सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज। तो ये है आज के मुख्य समाचार। एमिरेट्स एयरलाइंस ने अनाउंस किया है कि जुलाई 15 तारीख तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से यात्री एमिरेट्स की फ्लाइट्स पे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वे तमाम यात्री जिन्होंने ट्रांजिट किया है पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से पिछले 14 दिनों में, वो भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे किसी भी एमिरेट्स की फ्लाइट्स पे। बाकी सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। यूएई नेशनल यानी यूएई के नागरिक और वो तमाम लोग जो कि यूएई की गोल्डन वीजा या डिप्लोमेटिक मिशंस के पासपोर्ट होल्डर्स, वही एमिरेट्स एक्सेप्ट करेगी बोर्डिंग के लिए अगर उनके कोविड-19 प्रोटोकॉल्स पूरे होते हैं। तो एमिरेट्स ने साफ किया है कि अगर आपकी बुकिंग कैंसिल हुई है इन सारे कारणों के कारण, तो अपने टिकट्स को आप फ्यूचर बुकिंग्स के लिए रख सकते हैं। इसके लिए आपको एमिरेट्स को कॉल करके आपकी बुकिंग आगे के लिए बढ़ाने की जरूरत नहीं है, रिफंड करने की जरूरत नहीं है। उस ट्रैवल एजेंट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं जहां से आपने बुकिंग कराई थी। इसके अलावा आप अपनी बुकिंग किसी और फर्दर डेट यानी आगे की डेट के लिए भी वापस रीबुक कर सकते हैं। इस पूरी सुविधा के लिए एमिरेट्स ने अपनी वेबसाइट पे खेद भी जताया। इसके अलावा एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए सऊदी अरब ने यूएई के अलावा इथियोपिया, वियतनाम और अफगानिस्तान आने वाले तमाम यात्रियों पर बैन लगा दिया है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी के नागरिक भी इन देशों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसी बैन के तहत एमिरेट्स की फ्लाइट्स अब दुबई से फ्लाई यानी कि यहाँ से पैसेंजर्स को नहीं लेके जा पाएगी सऊदी अरेबिया के लिए। कल अबू धाबी ड्यूटी फ्री के बिग टिकट का सीरीज 229वां का 20 मिलियन दिरहम का ड्रॉ था, जिसको जीता है भारत के रंजीत सोमराजन ने। ये इस साल की यूएई की सबसे बड़ी लॉटरी थी और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब इनका टिकट नंबर 349886 चुना गया। 20 मिलियन दिरहम के लकी ड्रॉ यानी कि भारत के 40 करोड़ रुपए तो जीते हैं इन्होंने 9 और लोगों के साथ मिलके, यानी कि हर एक के हिस्से में आएंगे 4 करोड़ रुपए। अपनी खुशी जाहिर करते हुए रंजीत सोमराजन ने कहा कि उनको विश्वास था शायद दूसरा या तीसरा या चौथे नंबर का जो टिकट है या जो प्राइस है वो उनको मिलेगा, जो कि 3 मिलियन, 1 मिलियन और 1 लाख दिरहम का था। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी 20 मिलियन दिरहम की लॉटरी लगेगी। दिलीप सोमराजन जो कि पेशे से एक ड्राइवर हैं और पिछले 13 साल से यूएई में रह रहे हैं, काफी अलग अलग कंपनीज के साथ में बतौर ड्राइवर काम कर चुके हैं, दुबई टैक्सी मिला के। इसके अलावा एक और भारतीय रैंसी मैथ्यू ने जीता है 3 मिलियन दिरहम का इनाम और तीसरे नंबर पे है 1 मिलियन दिरहम जीता है इंडोनेशियन नागरिक जैस्मिन कोल्बी जेन ने। इसके अलावा चौथे नंबर का इनाम भी जीता है भारत के संत कुमार राय, इन्होंने जीते हैं 1 लाख दिरहम। 5वें नंबर पे भी भारतीय हैं वजापिली राजन मेनन, जिन्होंने 80,000 दिरहम जीते हैं। 6ठे नंबर पे 50,000 दिरहम का इनाम जीता है फिलीपींस की मारिया सिसिलिया किंग ने। दोस्तों, बिग टिकट के रैफल में भाग लेना बहुत ही आसान है। कहीं से भी आप बैठ के टिकट खरीद सकते हैं ऑनलाइन bigticket.ae वेबसाइट पे जाके, और ये बिल्कुल सरकारी लॉटरी है जो कि अबू धाबी ड्यूटी फ्री के द्वारा संचालित की जाती है। अक्सर काफी सारे लोग मिलकर टिकट लेते हैं, 5, 10, 15, 20, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने आपके टिकट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, यानी आपके हिस्से के पैसे आपको कम भरने पड़ते हैं। 500 दिरहम का टिकट है। काफी बार रैफल्स के प्रमोशंस भी निकाले जाते हैं अबू धाबी ड्यूटी फ्री की तरफ से, जिसमें आप 2 टिकट अगर खरीदते हैं तो आपको तीसरा टिकट मुफ्त मिलता है, यानी 500 दिरहम का अगर एक टिकट है तो 1000 दिरहम के आपको 3 टिकट मिलते हैं। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। देखिए, मैं हमेशा ट्राई करते रहिए दोस्तों, जहां से भी मौका मिलता है। कौन जाने कब, कहां, कैसे कौन सा तीर लग जाए और पलक झपकते ही जिंदगी बदल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ें, मेहनत अपनी बदस्तूर जारी रखें। कौन जाने मेहनत के साथ कब, कहां, कौन सा जैकपॉट लग जाए। पाकिस्तानी अप्रवासी नागरिक कराची से तकरीबन 14 दिन की इजिप्ट की क्वारंटाइन यात्रा करने के बाद में अब पहुंचे हैं यूएई। उन्होंने कहा कि काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि वो यूएई कैसे पहुंचे। टर्की का भी ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने पूरे की पूरे सारे कंपैरिजन किए तो इन्होंने डिसाइड किया कि इजिप्ट में घूमना भी हो जाएगा और साथ में 14 दिन की जो पूरा का पूरा जो गैप है, जो रिक्वायरमेंट है यूएई सरकार की कि तीसरे कंट्री में 14 दिन मैंडेटरी रहना जरूरी है,
वो भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा किर्गिस्तान, टर्की, सर्बिया और आर्मेनिया भी ऑप्शन हैं। हालांकि यहाँ पे सारी फ्लाइट्स के टिकट्स काफी महंगे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भारत की अगर हम बात करें तो अबू धाबी के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और इजराइल की सबसे बड़ी हेल्थ सर्विसेज कंपनी जो कि क्लैलिट के नाम से जानी जाती है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, दोनों ने करार साइन किया है मेडिकल फील्ड में एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए। इस करार के तहत डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजिटिंग डॉक्टर्स के प्रोग्राम, प्रोफेशनल एजुकेशन के अलावा इंटरनेशनल पेशेंट केयर के रेफरल्स भी शामिल होंगे। दुबई की युवराज और दुबई की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम, दुबई की सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की एक मीटिंग जायजा लिया गया, जिसमें सारे के सारे एक्सपो 2020 तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने एक्सपो 2020 की तमाम टीम से अपील की है कि अपनी कोशिशें डबल करें, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपो हम दुनिया के सामने पेश कर सके। शेख हमदान ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हर कोई इस कार्य को पूरी तरह से करने में सक्षम होगा। हमारे पास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन, ज्ञान और उच्च योग्य कर्मचारी है। पिछले 24 घंटों में 1632 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं 1561 नई रिकवरीज भी देखी गई है। इसके अलावा 6 अन्य मृत्यु भी हुई है, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 1831। हाल संयुक्त अरब अमीरात में एक्टिव केसेस हैं 19,849 और इस आंकड़ों तक पहुंचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने 2,91,676 नए टेस्ट किए। आपकी जानकारी के लिए पूरे संयुक्त अरब अमीरात में अब तक 58.3 मिलियन यानी कि 5,83,00,000 PCR के टेस्ट कराए जा चुके हैं। पिछले 3 महीनों में शारजा म्युनिसिपैलिटी ने 192 ऐसी गाड़ियों को ताला लगाया है, यानी कि लॉक लगाया है, जिनके फाइन्स 3,000 दिरहम से ऊपर हैं, जिन गाड़ियों के मलकियां 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं एक्सपायर होके। लॉक लगाने के साथ साथ गाड़ियों के ऊपर एक नोटिस भी चिपकाया हुआ है। उसके अलावा तमाम मालिकों को SMS के जरिए नोटिफाई भी किया गया है कि अगर ये फाइन 48 घंटों के अंदर पे नहीं हुआ, सारी की सारी गाड़ियां रिकवरी गाड़ी से टो करके म्युनिसिपैलिटी के यार्ड में सीज कर दी जाएगी। तो फिलहाल भारत से यूएई की फ्लाइट्स के लिए कोई भी अपडेट नहीं आया है। वो तमाम लोग जिनकी वीजाज एक्सपायर हो चुकी है या होने वाली है, इसके ऊपर भी यूएई की सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन हम ऐसी आशा करते हैं कि जरूर इसके लिए कोई ना कोई अपडेट या कोई ना कोई नया रिलीज जरूर आएगा यूएई के सरकार की तरफ से, जैसा कि पिछले साल हुआ था। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि हिम्मत ना हारें, आशा नहीं छोड़ें। कोई ना कोई सरकार की तरफ से इसके ऊपर अपडेट जरूर निकल के आएगा। इस डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन में केवल आप अकेले नहीं हैं दोस्तों, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं और जल्द से जल्द यूएई पहुंचना चाहते हैं। मैं जल्दी आप लोगों के सामने एक लाइव सेशन में भी आने वाला हूं, आपके तमाम सवालों के जवाब, अलग अलग एडवाइसेस देने के लिए। लेकिन इस लाइव सेशन के अंदर केवल वो ही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सारे के सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा जल्दी बिल्कुल नए अपडेट के साथ में। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।